इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जो बताएगा एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस का कैसे होता है। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि प्लांट्स में सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, होता है। और उन सब के बारे में हम लोग एक्टिविटीज़ भी 2-3 जानेंगे और इन सब के बारे में अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने ये जाना कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर, ठीक है, उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एनिमल्स भी वैसा ही है, जानवर में भी वैसा ही होता है। तो अभी हम लोग जो जानवर ले रहे हैं वो है हमारा ह्यूमंस, यानी कि हम लोग जो इंसान हैं वो, ठीक है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानना चाहेंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन है कि एक जगह से दूसरे जगह सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में जानना चाहेंगे और जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला जो एलिमेंट है वो है यहाँ पर ब्लड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना कभी भी आपका अगर हाथ कट गया हो या कोई आपके दोस्त का या आपके कोई फैमिली मेम्बर का हाथ कट गया हो तो क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये ब्लड है क्या? ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा फ्लूइड है यानी कि पानी के जैसा एक फ्लूइड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होता है। और ब्लड में अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है, खास करके जो डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं। और ये ब्लड्स क्या करता है, उन डाइजेस्टेड फूड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट में लेके जाता है। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड जा करके वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो ब्लड है वो क्या करता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। और ब्लड का क्या काम है कि वो लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाके पहुंचा देता है। और जो हमारा बॉडी में वेस्ट है जिसको हम लोग को रिमूव करना है वो भी ब्लड के थ्रू ही जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ब्लड एक टाइप का व्हीकल है, एक टाइप का वो बस है जो अलग अलग पैसेंजर्स को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कर लेता है ब्लड। तो ब्लड में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है प्लाज्मा। फ्लूइड यानी कि बहने वाला पदार्थ। तो बहने वाला पदार्थ का नाम है यहाँ पर प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है उसमें अलग अलग सेल्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं। अब आपसे ये पूछी जा रही है, ये पहेली पूछ रही है कि ब्लड का कलर रेड क्यों है। तो आप पॉज करके इसके बारे में सोचो, फिर अभी मैं इसका आंसर देता हूँ। तो ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें होता है एक रेड पिगमेंट जिसका नाम है हेमोग्लोबिन, ठीक है। और इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है। जिस रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का मेन काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलके अलग अलग जगह पर जिस जिस बॉडी के पार्ट को ब्लड चाहिए वो वहाँ पहुँचा देता है। और फिर ब्लड वहाँ से अपने अपने सेल में पहुँच जाते हैं। और सेल क्या था, हमारा फंडामेंटल पार्ट था, यानी कि सेल से नीचे कुछ नहीं होता है, इसलिए अलग अलग बॉडी का ऑर्गेन्स में वो पहुँच के फिर वहाँ से सेल में पहुँच जाता है, ठीक है। हम अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही, जैसे मैंने आपको बताया, कि ब्लड का कलर रेड हो जाता है। अब ब्लड में दूसरा जो सेल होता है, यानी कि आप ऐसे कर लो कि ब्लड, इसका 2 सेल है, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है कि जितने भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं वो उसको मार के भगा देता है, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस था या जो बुखार वाला जर्म है, ये क्या करता है, वाइट ब्लड सेल उसको मार के भगा देता है, ठीक है। तब इसीलिए हम लोगों को हमेशा डिजीज़ नहीं होता है, कभी कभार डिजीज़ ही होता है।
अब आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है इससे बताया जा रहा है कि बूझो बूझो खेल रहा था, खेलते खेलते वो गिर गया, गिरने के कारण उसका नी में चोट लग गया और नी में हो गया कट, कट होने के बाद ब्लड निकलने लगा, कुछ समय के बाद ब्लड निकलना बंद हो गया। तो बूझो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो हुआ ये कि जो ब्लड निकल रहा था वहाँ पर एक क्लॉट बन गया, एक टाइप का धब्बा बन गया, जिसके कारण ब्लड जो है वो अब नहीं निकल रहा था, और इस क्लॉट का जो कलर था वो डार्क रेड था। ठीक है, तो एक डार्क रेड क्लॉट बन गया, एक धब्बा टाइप का बन गया, जिसके बाद अब ब्लड नहीं निकल रहा था। ये क्लॉट, ये धब्बा, ये रोक इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड में एक टाइप का सेल होता है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और इस प्लेटलेट्स के कारण ही वहाँ पर जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पे क्लॉट बन गया, और इसलिए फिर खून बनना बंद हो गया। अब आप सोचो कि अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो क्या होगा हम लोगों के साथ। ठीक है, इसका आंसर आप सोच समझ के आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड का एक नली, जिसके द्वारा ब्लड जो है वो जाना या फिर आना कर सके, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जैसे हम लोग इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ जाता है, और उससे ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में आ जाता है और लंग्स फूल जाता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसकी ज़रूरत है, तो उसको कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो ब्लड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को बाहर छोड़ना है उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो ब्लड करेगा। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के बाहर निकालना है। ठीक है, उस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग को बाहर निकालना है मेनली। तो ब्लड क्या करता है, वो हार्ट में जाता है, हार्ट के पास जाता है, और वहाँ से जो लंग्स के पास वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा था। ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स दो तरह का होता है, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स। यानी कि ब्लड वेसल्स दो तरह का हो गया, एक आर्टरीज और एक वेन्स। आर्टरीज क्या करता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है हार्ट से अलग अलग बॉडी के पार्ट में। ठीक है, ऐसा ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और वो हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो कैरी करके पहुंचा देता है। अब चूंकि ब्लड फ्लो जो है हार्ट से वो बहुत तेज़ होता है, इसलिए जो आर्टरीज़ है उसका जो सेल का वॉल, आर्टरीज़ का जो वॉल है वो काफ़ी थिक होता है, यानी कि मोटा होता है और इलास्टिक होता है, ताकि वो फट ना जाए। ठीक है, दूसरा है, जो दूसरा ब्लड वेसल है वो है वेन्स। वो क्या करता है, वो कार्बन रिच ब्लड को जो कि हर बॉडी पार्ट में होता है वहाँ से वो हार्ट तक पहुँचा देता है। ठीक है, और ये जो वेन्स होता है इसके पास जो इसका वॉल है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, यानी कि पतला होता है। वेन्स में ऐसा वाल्व्स होता है, ऐसा दरवाज़ा टाइप का होता है जो ब्लड को सिर्फ हार्ट की तरफ ही बहने के लिए मदद करता है, या उसको सिर्फ हार्ट में ही पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये है हार्ट हमारा। ठीक है, यहाँ से आर्टरीज क्या किया, ऑक्सीजन रिच ब्लड को अलग अलग जगह पर भेज दिया, और वेन्स क्या किया, जो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जो अलग अलग सेल से मिला वो पहुंचा देगा हार्ट में। ठीक है, और फिर ये चला जाएगा लंग्स के पास, और फिर लंग्स से हम लोग बाहर छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से इस फिगर में आप देख सकते हो कि आर्टरीज आकर के यहाँ पर अलग अलग पार्ट में बन जा रहा है। ठीक है, और ये टिश्यू में पहुँचता है, क्योंकि सेल से बड़ा क्या होता है, टिश्यू। तो टिश्यू में पहुँचता है, और वहाँ पहुँचने के बाद ये पतला पतला ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज फिर मिल करके फॉर्म करता है वेन्स, और फिर वेन्स जो है वो पहुंचा देता है अपना कार्बन ऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट में। ठीक है, फिर हार्ट जो है लंग्स में, और लंग्स से फिर बाहर। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप ये करो कि आप अपना दोनों उंगली कलाई के इस पार्ट पे रख दो। ठीक है, कलाई के इस पार्ट पे रखो, और बस उसको फील करो। फील करने के बाद आपको समझ में आएगा कि
एकदम थ्रॉब टाइप का होगा, यानी कि धक 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 ऐसा करेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ब्लड हमेशा उस एरिया में फ़्लो कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम आपका जो ब्लड है हमेशा वो उस एरिया में फ़्लो कर रहा है। अब 1 मिनट में जितना बार धक 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 ऐसा करेगा या धुप धुप जैसा करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्स रेट। नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका जो पल्स रेट है वो 72 से 80 बीट होता है पर मिनट। 1 मिनट में 72 से 80 बार बीट करता है, धुप धुप करता है, ठीक है। अब आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, जब आप बड़े हो जाओगे तो ब्लड डोनेशन ज़रूर करना। होता क्या है कि बहुत बार जो व्यक्ति इंसान है वो एक्सीडेंट के कारण या किसी और कारण मर जाते हैं क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपके पास ब्लड है, जब आप बड़े हो जाओगे तब अगर आपके पास ब्लड है तो आप उन ब्लड को डोनेट कर सकते हो। ये जो ब्लड आप डोनेट करोगे वो चला जाएगा ब्लड बैंक में, ठीक है। ब्लड बैंक में जाने के बाद वो स्टोर रहेगा और जब किसी व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम हो गया है, अगर उसको ब्लड चाहिए होगा तो आपका ब्लड वो यूज़ कर सकता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया तो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हार्ट। तो हार्ट के बारे में हम लोगों ने ये समझा कि वो डुब 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 करके बीट करता है, ठीक है। और उसका मेन काम क्या है कि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और ये ब्लड अलग अलग चीज़ को अलग अलग जगह पहुंचा देता है। ये कुछ इस प्रकार है कि एक पंपिंग सेट है, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर एक पंपिंग सेट है और इसका पाइप लगा हुआ है अलग अलग जगह पर, ठीक है। अब ये जो पंपिंग सेट है ये हमेशा पंप नीचे से पानी निकाल रहा है और अलग अलग पाइप से फुहारा पूरा फील्ड में छोड़ा जा रहा है, जैसे कि हम लोग का क्रिकेट या फिर फुटबॉल मैच होता है ना, वैसे ही। तो हार्ट उसी प्रकार है और ये हमेशा चलती रहता है जब तक आप मर नहीं जाओगे, तब तक हम और आप जब तक कोई इंसान मर नहीं जाता तब तक ये हार्ट चलती रहता है, ठीक है, और हमेशा चलती रहता है। अब हार्ट का अगर लोकेशन का बात करें तो ये चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर रहता है। अब आप अपना क्या करो, पाम जो है वो अपना लेफ़्ट चेस्ट कैविटी में फील करो, ठीक है। तो आपको एक ढुप ढुप टाइप का आवाज़ आएगा, ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो। वही है आपका हार्ट। हार्ट का जो साइज होता है वो आपके मुट्ठी के बराबर होता है, लगभग लगभग आपके मुट्ठी के बराबर आपका हार्ट का साइज होगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड दोनों या तो हार्ट से दूर निकलते हैं या फिर हार्ट के पास आते हैं। अब अगर मान लो दोनों मिक्स हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। ऐसा मिक्स तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो इसको अवॉइड करने के लिए हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है। अपर 2 चैम्बर जो है इसको बोला जाता है आर्ट्रिया, यानी कि आर्ट्रियम। अब लेफ़्ट वाले को बोलेंगे हम लोग लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये चैम्बर है अपना, ये वाला हो गया लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर अपना हो गया। अब ये चैम्बर इसलिए है क्योंकि इससे ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स नहीं होने दिया जाता है। तो ये जो चैम्बर था ये जो है ना, ये है अपना पार्टीशन लाइन, ठीक है। लेफ़्ट वाले में हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे में, ऊपर में हो गया लेफ़्ट आर्टरियम, नीचे में हो गया राइट वेंट्रिकल राइट साइड वाले में, और राइट साइड में ऊपर वाला हो गया राइट आर्टरियम, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टरिया प्लूरल, और फिर वेंट्रिकल वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, प्लूरल उसका वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। अब ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ये हार्ट था, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरी लेकर के आया कैपिलरीज में, ये अलग अलग ट्यूब में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि अलग अलग ट्यूब में टूट गया, टिश्यूज़ में आया, ये टिश्यू में आया तो अलग अलग थिन वॉल्स में ये चला गया, थिन ट्यूब्स में। अब ये ज्वाइन होकर के वेंस में आ जाएगा। वेंस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, और ये कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, इसको लंग्स के पास भेज देगा, और लंग्स फिर क्या करेगा, उसको रिस्पिरेशन के थ्रू हम लोग बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं हार्ट बीट के बारे में। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, ये चैम्बर्स मसल्स का बना होता है। ये जो मसल्स है ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक बार कम हो जाता है और एक बार ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे हार्ट बीट, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बार वो कम हुआ
और एक बार वो ज़्यादा हुआ, आप अपना प्लेस करो पाम हार्ट पे, फिर आपको लगेगा एक बार धुक धुक हो रहा है तो आपको लगेगा कि एक बार वो कम हो रहा है, एक बार वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपको वो फील होगा, तो उसको हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं। अब जब तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक हार्ट बीट चलते रहता है। अगर हार्ट बीट नहीं चल रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, वो व्यक्ति मर गया। ओके, अब डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स लोग को हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ सुनने का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप कुछ इस प्रकार होता है, इसका ईयर पीस यानी कि दो कान में डालने के लिए दो ईयर पीस रहता है, एक चेस्ट पीस रहता है जो कि चेस्ट में डालने के लिए, और एक ट्यूब रहता है जिसके थ्रू वो साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक बार रिलैक्स करने का जो सिस्टम है, इसी कारण से ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड में अलग अलग सब्सटेंस रहता है, जैसे कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा और जो फूड्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो हार्ट बीट करता है एक बार, वो ब्लड को फ्लो करने में मदद करता है, वो ब्लड को इनफैक्ट फ्लो करने का वो मेन जगह है, ठीक है। इस प्रकार से पूरे बॉडी को हम लोगों को, पूरे बॉडी में हम लोगों को फूड्स मिलता है एंड अलग अलग सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अब बूझो सोच रहा है कि क्या स्पॉन्जेस और हाइड्रा में भी ब्लड होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है, उनके पास कोई सर्कुलेशन का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए उनके पास कोई हार्ट नहीं होता है। चूँकि हाइड्रा और स्पॉन्जेस वाटर में रहते हैं, इसलिए वो वाटर जैसे ही हाइड्रा और स्पॉन्जेस में घुसते हैं उनसे वो जो ऑक्सीजन है और फूड है वो ले लेता है, और वाटर जैसे ही निकलता है वैसे ही वाटर अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल ले लेता है। इसलिए हाइड्रा और स्पॉन्जेस को सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। खैर, ये जो एक एक इंग्लिश फिजिशियन थे, यानी कि इंग्लैंड के एक फिजिशियन थे जिसका नाम था विलियम हार्वी, उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था। उनके पास ये जानने के लिए बहुत सारे मरीज को उन्होंने एक तरह से जो है वो जानने का प्रयास में उन्होंने खो दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे ये एक तरह से ओपिनियन था कि ब्लड जो है वो जो बॉडी का वेसल्स है, जो बॉडी का नली है, उसमें ऑसिलेट करता है। अब हार्वी ने ये सोचा कि आखिर ऑसिलेट करता है तो ये सर्कुलेटर कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्कुलेटर आखिर है कौन, और इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को खो दिया। और हालांकि जब तक वो मरे तो मरने से पहले हार्वी का जो आइडिया था कि सर्कुलेशन जो है वो ब्लड वेसल्स में हो रहा है, बॉडी के वेसल्स में हो रहा है, वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह मान लिया गया था, ठीक है। अब हम लोगों ने जान लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसका अलग अलग कंपोनेंट्स एंड उसका प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन होता है, जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं, वो कहाँ से होता है। हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा, इनफैक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, कि ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड हम लोग सुबह सुबह टॉयलेट में उसको निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल्स आता कहाँ से है और ये हम लोग निकालते क्यों हैं। अगर हम लोगों को ज़रूरत नहीं था तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को वेस्ट नहीं निकालना था तो हम लोग अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल्स क्यों लेते हैं, और फिर हम लोगों को रोज़ जाना पड़ता है सुबह सुबह, है ना। तो होता दरअसल ये है कि जब हमारे सेल्स एनर्जी बनाने का काम करते हैं तो कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये टॉक्सिक है, यानी कि जानलेवा होता है, और इसलिए हमारा बॉडी उसको बोलता है कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम बहुत जानलेवा हो, वरना तुम मेरा जान ले लोगे, ठीक है। इसलिए उसको बाहर निकाल देता है। अब ये जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। और ये जो सिस्टम है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेस्ट नहीं निकलेगा तो वो टॉक्सिक वेस्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इंसानों में एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ब्लड।
ब्लड का जो वेस्ट है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब इसके लिए क्या होता है, एक मैकेनिज़्म चाहिए जिससे कि जो भी वेस्ट ब्लड में है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये किया जाता है ब्लड कैपिलरीज़ के द्वारा, जो कि किडनीज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है। अब जब ब्लड दो हमारे पास दो किडनी है, ठीक है, जब ब्लड दोनों किडनियों के पास पहुंचता है अपना मटेरियल्स लेकर के, तो बहुत सारा चीज़ उसके पास एक्स्ट्रा होता है जो कि अनवांटेड है, जो कि यूज़फुल नहीं है, इनफैक्ट वो हार्मफुल होता है। ठीक है। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो ब्लड के पास चला जाता है फिर से, और जो वेस्ट है उसको वाटर के साथ में हम लोग यूरिन के थ्रू यानी कि सुसु के थ्रू उसको निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो कि कोई एक कुरियर वाला, यहाँ पर ब्लड है ये, ठीक है, आपका दो घर है यानी कि दो किडनीज़ है, इसके पास आया कुछ सामान लेके, कुछ आपको चाहिए और कुछ कुछ ऐसा है कि जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट किट लेकर के आया और बुक लेके आया। ठीक है। अब आपको चाहिए बुक, तो क्रिकेट किट आप क्या करोगे, उसको निकाल दोगे, बोलोगे नहीं चाहिए हमको, तुम जाओ बाहर जाओ। ठीक है। उसी प्रकार से जो ब्लड है वो दोनों किडनीज़ के पास आता है अपना ब्लड लेकर के, तो कुछ सब्सटेंस जो है वो ब्लड के लिए यूज़फुल है, कुछ हार्मफुल है। ठीक है। अब जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व करके यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब किडनीज़ से यूरिन जो है वो जाता है यूराइनरी ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर से ये जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर्स बोलते हैं, वहाँ पहुँचता है, फिर ये आ जाता है यूरेथ्रा में, और फिर यूरेथ्रा जो है वो यूराइनरी ओपनिंग का आखिरी एंड होता है, और यूरेथ्रा से फिर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो किडनीज़ है, जो स्टार्ट हम लोग किडनी से किए थे, ठीक है, किडनीज़, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये बनता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर देखो, ये है हमारा दोनों किडनी, ठीक है, ये दोनों किडनी है। यहाँ पर पहले ब्लड आया, कुछ कुछ जो है ब्लड जो यूज़फुल था वो चला गया, और जो वेस्ट था वो वाटर में डिज़ोल्व होकर के आ गया, यूरेटर्स के थ्रू आ गया यूराइनरी ब्लैडर में, यहाँ पर आकर के वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये आ जाएगा, स्टोर होने के बाद ये आ जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू यूराइनरी ओपनिंग में, जहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन बींग यानी कि 25 साल का नौजवान दिन में लगभग 2 लीटर यूरिन यानी कि 2 लीटर सुसु वो लगभग कर देता है। ठीक है। 24 घंटे में। अब यूरिन में लगभग 95% वाटर होता है, 2.45% यूरिया होता है जो कि बहुत खतरनाक है हम लोगों के लिए, और 2.5% दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है। अब देखो गर्मी के मौसम में खास करके बहुत अगर गर्मी है तो हम लोग काफ़ी स्वेट करते हैं, यानी कि हम लोग का पसीना काफ़ी निकलता है। अब ये जो पसीना है ये इसमें होता है वाटर और सॉल्ट। ठीक है। आप लोग जब देखोगे तो आपके अंडर आर्म्स में, ठीक है, अंडर आर्म्स में शर्ट के ऊपर पैच बन जाएगा, वाइट पैच। ठीक है। या इनफैक्ट पीछे भी आपका जो कॉलर है वहाँ पर भी वाइट पैच बन जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है उसमें सॉल्ट होता है। ठीक है। और इसलिए वो वाइट पैच बन जाता है। ठीक है। अब इसका दूसरा काम ये है कि एक तो ये वेस्ट निकाल दिया, ठीक है, सॉल्ट और वाटर निकाल दिया। दूसरा काम इसका ये है कि जैसे ही पसीना निकलता है तो वहाँ पर एवापोरेशन होता है, और एवापोरेशन होने के कारण हम लोगों को थोड़ा बहुत ठंडक का आनंद आता है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है। तो देखो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेस्ट मटेरियल्स निकलता है। फॉर एग्जांपल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिश जो है वो अपना सेल वेस्ट को, जो उसका वेस्ट है वो अमोनिया के तौर पे निकाल देता है, और वो अमोनिया डायरेक्ट जा कर के वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कुछ अलग लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड, लिजर्ड्स, ये क्या करता है, सेमी सॉलिड में अपना वेस्ट निकाल देता है। और जो इंसान है वो क्या करता है, जैसे भी हम लोग पढ़े, वो इस प्रकार से अपना वेस्ट निकालता है, और जो इंसान में सबसे इम्पॉर्टेंट वेस्ट है वो क्या था, यूरिया था। ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि कभी कभार क्या होता है, किसी व्यक्ति का किडनी जो है काम करना बंद कर देता है।
अभी हाल ही में जो हमारे बहुत इनफैक्ट बड़े नेता थे लालू यादव, उनका किडनी काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए उनको उनकी बेटी ने एक दूसरा किडनी, जो उनके पास 2 किडनी था तो उसमें से 1 किडनी उन्होंने उनको दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का किडनी काम करना बंद कर जाए और इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के कारण जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट है, वो जो है ब्लड में रहना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये पर्सन जो इसका किडनी फेल हो गया, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक कि उसका ब्लड जिसमें वेस्ट जमा हो गया है उसको आर्टिफिशियली हम लोग इंसान उसको साफ़ नहीं करें। और हम लोग कैसे साफ़ कर सकते हैं उसको, तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी लगा करके साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, जो कि लालू यादव की बेटी ने उनको किया, उनके साथ में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्लांट्स में जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट के बारे में। चैप्टर 1 में हम लोगों ने ये समझा कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट लेता है रूट्स के थ्रू और इसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर लीव्स क्या करता है, खाना बनाता है, और जिसको कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हर एक सेल्स जो है प्लांट का, वो उसके एनर्जी को, वो जो खाना बना हुआ है उसका खाना को तोड़ के, उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी यूज़ करता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी था सेल्स के द्वारा, ये उसके लाइफ में, यानी कि प्लांट के लाइफ में, जैसे कि ट्रांसपिरेशन वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया इसका मटेरियल्स का, वो सब अपना कैरी आउट करता है। ठीक है, तो इससे 2 चीज़ समझ में आया। पहला ये कि प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए खाना यानी कि फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको हमेशा उसको अवेलेबिलिटी होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो फूड है ये हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि लीव्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लीव्स तक भी ये ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इनफैक्ट हम लोग इसी बारे में पढ़ेंगे कि वाटर और मिनरल्स प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हम लोग ये अब तक जान चुके हैं कि प्लांट्स के पास होता है रूट्स। ठीक है, अब रूट्स के पास होता है छोटा छोटा, ये देखो रूट हेयर है ना, ये है उसका रूट हेयर, है ना। तो प्लांट्स के पास होता है रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर्स है ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स सॉइल से निकाल लेता है। ठीक है, और ये पहला स्टेज होता है कि चीज़ों को प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब रूट हेयर से होता ये है, जैसे हम लोगों ने इंसान के साथ देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होता है, विली क्या करता है कि एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि जो प्लांट है उसका रूट हेयर क्या करता है, उसका एरिया को बढ़ा देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अब रूट हेयर में आप सोच रहे होंगे कि बस हेयर से कैसे कोई चीज़ आया जा सकता है या कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो प्लांट्स के पास पाइप लाइक वेसल्स होता है, पाइप के जैसा, उससे वो वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये जो वेसल्स हैं इसके पास एक अलग, ये जो वेसल्स हैं ये स्पेशल सेल्स से बने होते हैं और इसको बोलते हैं वस्क्यूलर टिश्यूज़। ठीक है, ये जो वेसल्स हैं ये स्पेशल सेल्स के बने होते हैं और ये सब वेसल्स मिल करके, यानी कि ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मिल करके बनाता है वस्क्यूलर टिश्यू। जैसे आपको पता ही होगा कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कुछ खास फंक्शन करता है। यहाँ पर ये जो वस्क्यूलर टिश्यू है ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल सॉइल से निकाल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये अपना रेडी हो रहा है, ये वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया। अब वस्क्यूलर टिश्यू क्या करता है, इनफैक्ट वस्क्यूलर टिश्यू जो प्लांट्स से जो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले लिया है और वो जो ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में उसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये जो जाइलम है ये एक कंटिन्यूअस नेटवर्क्स बनाता है चैनल का, इस प्रकार से। ठीक है, और जो रूट को लीव्स तक, यानी कि यहाँ ये जो आपका फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है,
ये रूट्स से लेकर के लीव्स तक जो एक कंटिन्यूअस चेन बनाया रहता है उसको बोलते हैं जाइलम। ये एक वस्कुलर टिश्यू होता है क्योंकि इसका एक स्पेशल फंक्शन है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। ठीक है। अब दूसरी ओर जो अपना लीव्स था वो क्या किया, वो अपना खाना बना लिया। अब हर प्लांट के हर सेल को खाना चाहिए ताकि वो एनर्जी बना सके। ये किया जाता है एक स्पेशल टाइप का वस्कुलर टिश्यू के द्वारा जिसका नाम है फिलम। ठीक है। और फिलम क्या करता है, लीव्स से जितने भी खाना था वो अलग अलग जगह पर प्लांट के अलग अलग सेल्स में पहुंचा देता है। तो जाइलम क्या था, एक वस्कुलर टिश्यू था जो कि वाटर को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाएगा। फिलम क्या था, ऐसा वस्कुलर टिश्यू था जो कि फूड को लीव्स से अलग अलग सेल्स में, इनफैक्ट प्लांट के सेल में उसको पहुंचाएगा। ठीक है। वाटर क्या होता है कि स्टेम के ऊपर पहुंचता है। ठीक है। जैसे ये अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा पेड़ है, ठीक है, ये अगर हमारा पेड़ है, इसका रूट्स यहाँ पर है। ओके। तो जाइलम क्या करेगा, ये ऊपर अपना वाटर जो है वो पत्ती तक, लीव्स तक ये पहुँचा देगा। ठीक है। ये स्टेम्स के थ्रू। अब हम लोग एक एक्टिविटी कंडक्ट किए जिसमें क्या किया हम लोगों ने कि प्लांट्स को एक ग्लास वाटर में, एक प्लांट का पार्ट लिए, ठीक है, टहनी लिए, उसको एक गिलास वाटर में रख दिया और एक दिनों के बाद देखा तो वो जो है लाल हो गया। ठीक है। रेड हो गया था। ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उस स्टेम जो था, उसका जो टहनी था उसको काटा और देखा तो स्टेम के अंदर लाल लाल कलर देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि वाटर जो है वो स्टेम के ऊपर पहुंच रहा है, ये हम लोग को पता चल गया। ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स जो है वो लीव्स और अदर प्लांट पार्ट के पास जाएगा नैरो ट्यूब के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो वस्कुलर टिश्यू था जिसका नाम था जाइलम जो कि स्टेम के अंदर है उसके थ्रू। ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। क्लास 6 में हम लोगों ने जाना था कि प्लांट्स बहुत सारा पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू छोड़ देता है। तो होता यूँ है कि प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वाटर सॉइल से लेता है, सारा वाटर, जैसे हम लोग इंसानों में भी देखे थे कि सारा चीज़ हम लोग का यूज़ का नहीं होता, बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट के जो है वो सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको पूरी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू, यानी कि जो लिप्स में स्टोमेटा है उसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऊपर उड़ जाता है, जैसे कि इवापोरेशन होता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है। वाटर का जो इवापोरेशन होता है लीव्स से, वो उसके कारण से एक सक्शन पूल बनता है। सक्शन पूल यानी कि जो आप सक करते हो, यानी कि जो आप चूसते हो। ठीक है। और इस चूसने के कारण जो पानी है वो बहुत दूर दूर तक चले जाता है, लंबे लंबे ट्रीज़ में, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट साइड में, जो बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत दूर दूर तक ये पानी चला जाता है। और इस ट्रांसपीरेशन के कारण प्लांट को ठंडा ठंडा महसूस होता है, जैसे इंसानों में स्वेट के कारण जो हम लोग को ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, उसी प्रकार से। ठीक है। तो ये था ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में। फिर प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन। कॉपी निकालो, कॉपी निकालने के बाद जितना भी कीवर्ड्स दिया हुआ है सब के बारे में दो दो सेंटेंस लिखो, उसका फ़ोटो खींचो और कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।